नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ विस्मिता तिवारी। वट सावित्री का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। एक ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर, जिसे वट सावित्री व्रत कहते हैं, वही एक ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर रखा जाता है, जिसे वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत का महिलाओं के लिए खास महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट पूर्णिमा का व्रत वट सावित्री जैसा ही है। ये दोनों एक ही है। अंतर बस यह है कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखते हैं, जबकि वट पूर्णिमा का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। इन दोनों ही व्रतों को करने से पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। वट पूर्णिमा और वट सावित्री दोनों एक ही व्रत है, बस इन दोनों में 15 दिनों का अंतर होता है। इन दोनों ही व्रतों में बरगद के पेड़ और देवी सावित्री की पूजा करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर दक्षिण भारत के राज्यों में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। जहाँ उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, तो वही ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत महाराष्ट्र, गुजरात आदि में रखा जाता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि वट पूर्णिमा की तिथि क्या रहने वाली है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से रहने वाले हैं, वट पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वट पूर्णिमा का व्रत खोलने के नियम क्या होते हैं, साथ ही इस दिन हमें भगवान को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम वट पूर्णिमा की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 से होगी। वही 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 को रखा जाएगा। अब इस दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:02 से लेकर प्रातःकाल 4:42 तक रहेगा। वही दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। वही वट पूर्णिमा व्रत की पूजा रवि योग में होगी, जो उस दिन सुबह से शाम तक बना रहेगा। अब इस दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, वह कौन से यह जान लेते हैं। इस बार वट पूर्णिमा पर 3 बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इनमें सबसे पहला वट पूर्णिमा सिद्ध योग, साध्य योग और रवि योग है। रवि योग सुबह 5:23 से लेकर शाम 6:02 तक रहेगा। रवि योग में सभी तरह के दोषों को मिटा देने की क्षमता होती है। वह सिद्ध योग सुबह से दोपहर 1:45 तक रहेगा। इसके बाद आखिरी तीसरा साध्य योग बनेगा, यह रात तक चलेगा। वट पूर्णिमा को अनुराधा नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 6:02 तक रहेगा। उसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। तो इस तरीके से यह शुभ योग रहेंगे। अब हम वट पूर्णिमा का महत्व जान लेते हैं। वट पूर्णिमा के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार सावित्री अपने पति के प्राण यम से वापस लेकर आई थी। उन्होंने अपने सातित्व से अपने पति को पुनः जीवित कर लिया था। तब से विवाहित महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत अपने पति के लिए करने लगी। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो यही है वट पूर्णिमा का महत्व। अब हम वट पूर्णिमा की पूजा की विधि जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, लाल रंग के कपड़े पहने। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें, वट वृक्ष के पास जाए और उसकी सफाई करें, वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर उसकी विधिवत पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर मौली का धागा 7 बार लपेटें। हर परिक्रमा के साथ अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़े या फिर सुने। अंत में आरती करें। सात्विक भोजन से व्रत का पालन करें। व्रती तामसिक चीज़ों से दूर रहे। तो इस तरीके से आप वट पूर्णिमा की पूजा की विधि करें। अब वट पूर्णिमा के दिन हमें क्या खाना चाहिए, यह जान लेते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत के दिन मौसमी फल आम, केला, सेब, अंगूर, संतरा, अनार खा सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीजें, सूखे मेवे, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, शकरकंद, आलू, नारियल पानी और साबूदाने आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसमें साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। वही इस व्रत में कुछ नहीं खाया जाता है, लेकिन आपके अंदर शारीरिक रूप से क्षमता नहीं, तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं।
तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो हम वट पूर्णिमा के दिन खा सकते हैं। अब वट पूर्णिमा के दिन क्या नहीं खाना चाहिए यह जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री पूर्णिमा व्रत में गेहूँ, चावल, बेसन, दालें, प्याज, लहसुन, साधारण नमक, मांस, मछली, अंडे, शराब, तंबाकू, तले हुए और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते कि इन चीज़ों के सेवन से न सिर्फ व्रत टूट जाता है बल्कि इसके बुरे परिणाम भी मिलते हैं। ऐसे में व्रत के दौरान इन चीज़ों से पूरी तरह से दूरी बना के रखें। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमें वट पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए। अब वट पूर्णिमा का व्रत खोलने के कौन से नियम होते हैं यह जान लेते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत शाम को पूजा के बाद खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले व्रत वृक्ष की पूजा और कथा का पाठ किया जाता है। व्रत का पारण प्रसाद और हल्के सात्विक भोजन से करना चाहिए। कुछ स्थानों पर व्रत खोलने के लिए मीठे चाय या खीर का सेवन किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, तो इसी नियम का पालन हमें व्रत खोलने के समय करना चाहिए। अब वट पूर्णिमा पे हमें भगवान को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए यह जान लेते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत में विभिन्न प्रकार के फल और मिठाई अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर इस दिन पूड़ी, हलवा और चने की दाल भी भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि इन भोग को अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में बरकत बनी रहती है। तो यही वो सारी वस्तुएं जो हमें भगवान को भोग में अर्पित करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको वट सावित्री पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।